तो बच्चों आज हम पढ़ते हैं राजस्थान का भौतिक पर्यावरण। राजस्थान राज्य जहां एक ओर इसके गौरवशाली इतिहास के लिए पहचाना जाता है, वहीं दूसरी ओर इसका भौतिक स्वरूप भी विशिष्टता लिए हुए है। राज्य के भौतिक पर्यावरण ने यहाँ के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक वातावरण को सदैव से प्रभावित किया है और वर्तमान में भी राज्य के विकास में महती भूमिका निभा रहा है। स्थिति एवं विस्तार। राजस्थान राज्य भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से 69 डिग्री 29 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। कर्क रेखा अर्थात 23.5 डिग्री अक्षांश राज्य के दक्षिण में बांसवाड़ा डूंगरपुर जिलों से गुजरती है। यहाँ देखिए, ये कर्क रेखा यहाँ पे डूंगरपुर बांसवाड़ा जिलों से 23.5 डिग्री कर्क रेखा गुजरती है और यहाँ से 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से यहाँ से ये राजस्थान शुरू है। तो इसमें जो 23 डिग्री 3 मिनट और 23 डिग्री 30 मिनट है, इन दोनों में आप कंफ्यूज मत हो जाना, इसे आप अच्छे से याद करना। राज्य की पश्चिमी सीमा भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो 1070 किलोमीटर लंबी है। राज्य की उत्तरी और उत्तरी पूर्वी सीमा पंजाब तथा हरियाणा से, पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश से, दक्षिणी पश्चिमी सीमा क्रमशः मध्य प्रदेश तथा गुजरात से संयुक्त है। राजस्थान का क्षेत्रीय विस्तार 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में है, जो भारत के कुल क्षेत्र का 10.41% है। अतः क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व के अनेक देशों से बड़ा है। अब ये आपको अच्छे से याद करना है। ये प्रश्न जो यहाँ से बनाया हुआ है वो परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। जैसे इजराइल से 17 गुना, श्रीलंका से 5 गुना, इंग्लैंड से 2 गुना तथा नॉर्वे, पोलैंड, इटली से भी अधिक विस्तार रखता है। राजस्थान की आकृति विषम कोण चतुर्भुज के समान है। राज्य की उत्तर से दक्षिण लंबाई 826 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम चौड़ाई 869 किलोमीटर है। प्रशासनिक इकाइयां। स्वतंत्रता के पश्चात 1956 में राजस्थान राज्य के गठन की प्रक्रिया पूर्ण हुई। वर्तमान में राज्य को प्रशासनिक दृष्टि से 7 संभागों, 41 जिलों और 426 तहसीलों में विभक्त किया गया है। राज्य के संभाग एवं उनमें सम्मिलित जिले निम्न प्रकार से हैं। जयपुर संभाग। जयपुर संभाग में 7 जिले हैं, जिनमें कोटपुतली, बहरोड, खेरथल, तिजारा, जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर एवं झुंझुनू जिले सम्मिलित हैं। जोधपुर संभाग, इसमें 8 जिले हैं, जिनमें जोधपुर, जालोर, पाली, बाड़मेर, सिरोही, जैसलमेर एवं फलोदी, बालोतरा जिले हैं। फिर है भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग में 5 जिले हैं, जिनमें भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और डीग जिले सम्मिलित हैं। फिर है अजमेर संभाग। अजमेर संभाग में 6 जिले सम्मिलित हैं, जिनमें अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, नागौर, ब्यावर और डीडवाना, कुचामन जिले सम्मिलित हैं। फिर है कोटा संभाग। कोटा संभाग में 4 जिले हैं, कोटा, बूंदी, बारां एवं झालावाड़। बीकानेर संभाग में भी 4 जिले हैं, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। उदयपुर संभाग में 7 जिले सम्मिलित हैं, जिनमें उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और सलूम्बर। जो ये नए जिले ऐड किए हुए हैं, इन्हें आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर है उच्चावच अर्थात धरातल एवं धरातलीय प्रदेश। राजस्थान एक विशाल राज्य है, अतः यहाँ धरातलीय विविधताओं का होना स्वाभाविक है। राज्य में पर्वतीय क्षेत्र, पठारी प्रदेश एवं मैदानी और मरुस्थलीय प्रदेशों का विस्तार है, अर्थात यहाँ उच्चावच संबंधी विविधताएं हैं। राज्य के जो उच्चावचीय प्रदेश हैं वो इस चित्र में दिए गए हैं। ये देखिए, उच्च शिखर, इसके अंतर्गत वे पर्वतीय शिखर सम्मिलित हैं जो समुद्र तल से 900 मीटर से अधिक ऊंचे हैं। ये राजस्थान के कुल 1% क्षेत्र से भी कम है। इसमें अरावली का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1722 मीटर है। दक्षिणी अरावली के अन्य उच्च शिखर सेर, अचलगढ़, देलवाड़ा, आबू, जरगा, कुंभलगढ़ है। पर्वत श्रृंखला, इसमें 600 मीटर से 900 मीटर की ऊंचाई वाला क्षेत्र सम्मिलित है।
जो राज्य के लगभग 6% भाग में विस्तृत है। संपूर्ण अरावली पर्वतमाला इसमें सम्मिलित है, जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक अक्रमिक रूप से राजस्थान के मध्य भाग में विस्तृत है। इसका विस्तार सिरोही, उदयपुर, राजसमंद से अजमेर जिले तक है। इसके पश्चात जयपुर और अलवर जिलों इन श्रेणियों का विस्तार अक्रमिक हो जाता है। उच्च भूमि एवं पठारी क्षेत्र, इनका विस्तार अरावली श्रेणी के दोनों ओर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिमी तथा दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र में है। इस क्षेत्र की समुद्र तल से ऊंचाई 300 से 600 मीटर के मध्य है। यह राजस्थान के लगभग 31% क्षेत्र पर विस्तृत है। इसका उत्तर पूर्वी भाग प्राय समतल है, जिसकी औसत ऊंचाई 400 मीटर है, जबकि दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र उच्च भूमि है, जहां उबड़ खाबड़ धरातल है तथा औसत ऊंचाई 500 मीटर है। राज्य के दक्षिण पूर्व में हाड़ौती का पठारी क्षेत्र है। चित्तौड़गढ़ तथा प्रतापगढ़ जिलों में भी पठारी क्षेत्र है। मैदानी क्षेत्र, इसका विस्तार राज्य के लगभग 51% भूभाग पर है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 150 से 300 मीटर है। इसके दो वृहद क्षेत्र हैं। प्रथम पश्चिमी राजस्थान का रेतीला मरुस्थलीय क्षेत्र एवं द्वितीय पूर्वी मैदानी क्षेत्र। पूर्वी मैदान में बनास बेसिन, चंबल बेसिन तथा छप्पन मैदान मध्य माही बेसिन है, जो नदियों द्वारा निर्मित मैदान है तथा कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। धरातलीय प्रदेश, धरातलीय विशेषताओं के आधार पर राजस्थान को निम्नलिखित प्रमुख एवं उप विभागों में विभक्त किया जाता है। पहला है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठार, जिसे हम हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। अब ये देखो राजस्थान के मैप में, ये जो पश्चिमी राजस्थान है, ये इतना भाग शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में आता है और ये अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में, ये अरावली पर्वतीय प्रदेश है, ये पूर्व का मैदानी प्रदेश है और ये हाड़ौती का पठार। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, राजस्थान का अरावली श्रेणियों के पश्चिम का क्षेत्र शुष्क एवं अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है। यह एक विशिष्ट भौगोलिक प्रदेश है, जिसे भारत का विशाल मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। इसका विस्तार बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, पाली, जालोर, नागौर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़ एवं गंगानगर जिलों में है। यद्यपि गंगानगर, हनुमानगढ़ एवं बीकानेर जिलों में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से क्षेत्रीय स्वरूप में परिवर्तन आ गया है। संपूर्ण पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र समान उच्चावच नहीं रखता, अपितु इसमें भिन्नता है। इसी भिन्नता के कारण इसको 4 उप प्रदेशों में विभक्त किया जाता है। ये है शुष्क रेतीला अथवा मरुस्थलीय प्रदेश, लूणी जवाई बेसिन, शेखावाटी प्रदेश एवं घग्गर का मैदान। पहला है शुष्क रेतीला अथवा मरुस्थलीय प्रदेश। यह क्षेत्र शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र है, जहां वार्षिक वर्षा को औसत 25 सेंटीमीटर से कम है। इसमें जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर एवं जोधपुर और चूरू जिलों के पश्चिमी भाग सम्मिलित हैं। इस प्रदेश में सर्वत्र बालुका स्तूपों का विस्तार है। कुछ क्षेत्रों जैसे पोकरण, जैसलमेर, रामगढ़ में चट्टानी संरचना दृष्टिगत होती है। लूणी जवाई बेसिन, यह एक अर्ध शुष्क प्रदेश है, जिसमें लूणी एवं इसकी प्रमुख जवाई तथा अन्य सहायक नदियां प्रवाहित होती हैं। इसका विस्तार पाली, जालोर, जोधपुर जिलों एवं नागौर जिलों के दक्षिणी भाग में है। यह एक नदी निर्मित मैदान है, जिसे लूणी बेसिन के नाम से जाना जाता है। शेखावाटी प्रदेश, इसे बांगर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। शेखावाटी प्रदेश का विस्तार झुंझुनू, सीकर, चूरू जिलों तथा नागौर जिले के उत्तरी भाग में है। यह प्रदेश भी रेतीला प्रदेश है, जहां कम ऊंचाई के बालुका स्तूपों का विस्तार है। इस प्रदेश में अनेक नमकीन पानी के गर्त या रन हैं, जिसमें डीडवाना, डेगाना, सुजानगढ़, ताल छापर, परिहारा, कुचामण आदि प्रमुख है। घग्गर का मैदान, गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों का मैदानी क्षेत्र का निर्माण घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र की बाढ़ से हुआ है। वर्तमान में घग्गर नदी को मृत नदी कहा जाता है, क्योंकि इसका प्रवाह तल स्पष्ट नहीं है, परंतु वर्षा काल में इसमें न केवल पानी प्रवाहित होता है, अपितु बाढ़ आ जाती है। घग्गर नदी प्राचीन वैदिक कालीन सरस्वती नदी है, जो विलुप्त हो चुकी है। यह संपूर्ण मैदानी क्षेत्र है, जो वर्तमान में कृषि क्षेत्र बन गया है। दूसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश राजस्थान का एक
विशिष्ट भौगोलिक प्रदेश है। अरावली विश्व की प्राचीन श्रेणी है जो राजस्थान में कर्णवत उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक फैली हुई है। ये पर्वत श्रेणियां उत्तर में दिल्ली से प्रारंभ होकर गुजरात में पालनपुर तक लगभग 692 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। अरावलीय पर्वतीय प्रदेश में विस्तार राज्य के 7 जिलों सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर, दौसा और अलवर में। अरावली पर्वत प्रदेश को 3 प्रमुख उप प्रदेशों में विभक्त किया जाता है। ये है दक्षिणी अरावली प्रदेश, मध्य अरावली प्रदेश और उत्तर अरावली प्रदेश। दक्षिणी अरावली प्रदेश, इसमें सिरोही, उदयपुर और राजसमंद जिले सम्मिलित है। यह प्रदेश पूर्णतः पर्वतीय प्रदेश है जहां अरावली की श्रेणियां अत्यधिक सघन एवं उच्चावच लिए हुए हैं। इस प्रदेश में अरावली पर्वतमाला के अनेक उच्च शिखर हैं, जिनमें गुरु शिखर पर्वत राजस्थान का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, जो सिरोही जिले में माउंट आबू क्षेत्र में स्थित है। यहाँ की अन्य प्रमुख उच्च पर्वत चोटियां हैं शेर, अचलगढ़, देलवाड़ा, आबू और ऋषिकेश। आप इनकी ऊंचाई जो मीटर में है उसके साथ इन्हें याद करिएगा। उदयपुर राजसमंद क्षेत्र में सर्वोच्च शिखर जरगा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 1431 मीटर है। इस क्षेत्र की अन्य श्रेणियां कुंभलगढ़, लीलागढ़, कमलनाथ की पहाड़ियां तथा सज्जनगढ़ हैं। उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच एक पठारी क्षेत्र है, जिसे बोराट का पठार के नाम से जाना जाता है। फिर है मध्य अरावली प्रदेश। यह मुख्यतः अजमेर जिले में फैला है। इस क्षेत्र में पर्वत श्रेणियों के साथ संकीर्ण घाटियां और समतल स्थल भी स्थित है। अजमेर के दक्षिण भाग में तारागढ़ 870 मीटर और पश्चिम में सर्पिलाकार पर्वत श्रेणियां नाग पहाड़ 795 मीटर हैं, जो नाग पहाड़ कहलाती हैं। ब्यावर तहसील में अरावली श्रेणियों की 4 दर्रे स्थित हैं, जिनमें बर, परवेरिया और शिवपुर घाट, सुरा घाट दर्रा और देबारी। उत्तरी अरावली प्रदेश, इस क्षेत्र का विस्तार जयपुर, दौसा और अलवर जिलों में है। इस क्षेत्र में अरावली की श्रेणियां अनवरत न होकर दूर दूर तक होती जाती हैं। इसमें शेखावाटी की पहाड़ियां, तोरावाटी की पहाड़ियां तथा जयपुर और अलवर की पहाड़ियां सम्मिलित हैं। इस क्षेत्र में पहाड़ियों की सामान्य ऊंचाई 450 से 750 मीटर है। इस प्रदेश की प्रमुख उच्च शिखर सीकर जिले में रघुनाथगढ़, अलवर में बैराठ तथा जयपुर में खो है, जिसमें रघुनाथगढ़ 1055 मीटर, बैराठ 792 मीटर तथा खो 920 मीटर है। अन्य उच्च शिखर जयगढ़, नाहरगढ़, अलवर का किला और बिलाली है। पूर्वी मैदानी प्रदेश, राजस्थान का पूर्वी प्रदेश एक मैदानी प्रदेश है जो अरावली के पूर्व में विस्तृत है। इसके अंतर्गत भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, जयपुर, दौसा, टोंक तथा भीलवाड़ा जिलों के मैदानी भाग सम्मिलित हैं। यह प्रदेश नदी बेसिन प्रदेश है, अर्थात नदियों द्वारा जमा की गई मिट्टी से इस प्रदेश का निर्माण हुआ है। इस मैदानी प्रदेश के 3 उप प्रदेश हैं: बनास बाणगंगा बेसिन, चंबल बेसिन और मध्य माही बेसिन अथवा छप्पन मैदान। बनास बाणगंगा बेसिन बनास और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित यह एक विस्तृत मैदान है। यह मैदान बनास और इसकी सहायक बाणगंगा, बेड़ज, कोठारी, डेन, सोहादरा, मानसी, धुंध, बांडी, मोरेल, बेड़ज, वागन, गंभीर आदि नदियों द्वारा निर्मित है। यह एक विस्तृत मैदान है जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 150 से 300 मीटर की मध्य तथा ढाल पूर्व की ओर है। चंबल बेसिन, इसके अंतर्गत कोटा, सवाईमाधोपुर, करौली तथा धौलपुर जिलों का क्षेत्र सम्मिलित है। कोटा का क्षेत्र हड़ौती में सम्मिलित है, किंतु यहाँ चंबल का मैदानी क्षेत्र स्थित है। इस प्रदेश में सवाईमाधोपुर, करौली एवं धौलपुर में चंबल के बीहड़ स्थित हैं। यह अत्यधिक कटा-फटा क्षेत्र है। इसके मध्य समतल क्षेत्र स्थित है। मध्य माही बेसिन अथवा छप्पन मैदान, इसका विस्तार उदयपुर के दक्षिण पूर्व से डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में है। यह माही नदी का प्रवाह क्षेत्र है जो मध्य प्रदेश से निकलकर इस प्रदेश से गुजरती हुई खंभात की खाड़ी में गिरती है। यह क्षेत्र असमतल है तथा सर्वत्र छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। यह क्षेत्र पहाड़ियों से युक्त तथा कटाफटा होने के कारण इसे स्थानीय भाषा में वागड़ के नाम से पुकारा जाता है। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य के भाग में
56 ग्राम समूह स्थित है, अतः इसे 56 का मैदान भी कहते हैं। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश अथवा हाड़ौती। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग एक पठारी भाग है जिसे हाड़ौती का पठार के नाम से जाना जाता है। यह मालवा के पठार का विस्तार है तथा इसका विस्तार कोटा, बूंदी, झालावाड़ और 12 जिलों में है। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई 500 मीटर है तथा यहाँ अनेक छोटी पर्वत श्रेणियां हैं, जिनमें मुकुंदरा की पहाड़ियां और बूंदी की पहाड़ियां प्रमुख हैं। यहाँ चंबल नदी और इसकी प्रमुख सहायक काली सिंध, परमर और पार्वती नदियां प्रवाहित होती हैं। उनके द्वारा निर्मित मैदानी प्रदेश कृषि के लिए उपयुक्त है। अपवाह तंत्र अर्थात नदियां। अपवाह तंत्र से तात्पर्य नदियां एवं उनकी सहायक नदियों से है, जो एक तंत्र अथवा प्रारूप का निर्माण करती है। राजस्थान में वर्ष भर बहने वाली नदी केवल चंबल है। राजस्थान के अपवाह तंत्र को अरावली पर्वत श्रेणियां निर्धारित करती हैं। अरावली पर्वत श्रेणियां राजस्थान में एक जल विभाजक है और राज्य में बहने वाली नदियों को 2 भागों में विभक्त करती है। इसके अतिरिक्त राज्य में अंतः प्रवाहित नदियां भी है। इसी आधार पर राजस्थान की नदियों को निम्नलिखित 3 समूहों में विभक्त किया जाता है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, अरब सागर में गिरने वाली नदियां और अंतः प्रवाही नदियां। यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और जो यहाँ आती हैं वो अरब सागर में गिरने वाली नदियां और अंतः प्रवाही नदियां हैं जो अंदर ही लुप्त हो जाती हैं। पहला है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। इसके अंतर्गत चंबल, बनास, बाणगंगा और इनकी सहायक नदियां सम्मिलित हैं। चंबल नदी, इसको प्राचीन काल में चरमन्यावती के नाम से जाना जाता था। चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में महू के निकट मानपुर के समीप जनापाव की पहाड़ी से हुआ। यह राजस्थान में 84गढ़, चित्तौड़गढ़ जिला के निकट प्रवेश कर कोटा, बूंदी जिलों की सीमा बनाती हुई सवाई माधोपुर, करौली तथा धौलपुर जिलों से होते हुए अंत में यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल नदी पर गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा कोटा बैराज बनाए गए हैं। चंबल की प्रमुख सहायक नदियां बनास, काली सिंध और पार्वती हैं। बनास नदी अरावली की खमनोर पहाड़ियों से निकलती हैं, जो कुंभलगढ़ से 5 किलोमीटर दूर है। यह कुंभलगढ़ से दक्षिण की ओर गुगुंदा के पठार से प्रवाहित होती हुई नाथद्वारा, राजसमंद, रेल मगरा पार कर चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक जिले से होती हुई सवाई माधोपुर में चंबल से मिल जाती है। बनास नदी को वन की आशा भी कहा जाता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं बेड़ज, कोठारी, खारी, मिनाल, बांडी, धुंध और मोरेल। काली सिंध नदी, यह मध्य प्रदेश में देवास के निकट से निकलकर झालावाड़ और बारां जिले में बहती हुई नानेरा के निकट चंबल नदी में मिलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां परवन, उजाड़, निवाज और आहू हैं। पार्वती नदी, मध्य प्रदेश के सीहोर क्षेत्र से निकलकर 12 जिले में बहती हुई सवाई माधोपुर जिले में पालिया के निकट चंबल में मिल जाती है। बापनी या ब्राह्मणी नदी, चित्तौड़गढ़ जिले में हरिपुर गांव के निकट से निकलकर भैंसरोडगढ़ के निकट चंबल में मिलती है। मेज नदी, भीलवाड़ा जिले से निकलकर बूंदी में लाखेरी के निकट चंबल में मिलती है। बाणगंगा नदी, इसका उद्गम जयपुर जिले की बैराट पहाड़ियों से है। यहाँ से यह पूर्व की ओर सवाई माधोपुर जिले और इसके पश्चात भरतपुर जिले में प्रवाहित होती है, जहाँ इसका जल फैल जाता है। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, राजस्थान में प्रवाहित होती हुई अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ प्रमुख नदियाँ हैं लूणी, माही और साबरमती। लूणी नदी का उद्गम अजमेर का नाग पहाड़ है। तत्पश्चात यह जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जालोर के क्षेत्रों में लगभग 320 किलोमीटर प्रवाहित होती हुई अंत में कच्छ के रण में चली जाती है। यह केवल वर्षा काल में प्रवाहित होती है। लूणी नदी की यह विशेषता है कि इसका पानी बालोतरा तक मीठा है, उसके पश्चात खारा हो जाता है। लूणी की सहायक नदियां हैं जवाई, लीलड़ी, मीठड़ी, सुकड़ी, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, बाड़ी, प्रथम, द्वितीय एवं सागी। माही नदी मध्य प्रदेश के महू की पहाड़ियों से निकलकर राजस्थान में बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करती है तथा डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिले की सीमा बनाती हुई गुजरात में प्रवेश कर अंत में खंबात की खाड़ी में
गिर जाती है। बांसवाड़ा के निकट इस पर माही बाजार सागर बांध बनाया गया है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में सोम, जाखन, अनास, चाप एवं मोरेन है। साबरमती नदी उदयपुर के दक्षिण पश्चिम से निकलकर उदयपुर और सिरोही जिलों में प्रवाहित होकर गुजरात में प्रवेश कर खंभात की खाड़ी में गिरती है। प्रारंभ में यह वाकल नदी के नाम से जानी जाती है। अंतः प्रवाहित नदियां राजस्थान में अनेक छोटी नदियां इस प्रकार की हैं जो कुछ दूरी पर बहकर रेत अथवा भूमि में विलीन हो जाती हैं। इन्हीं को अंतः प्रवाहित नदियां कहते हैं। इस प्रकार की प्रमुख नदियां कातली, साबी और कांकणी हैं। कातली नदी सीकर जिले की खंडेला पहाड़ियों से निकलकर इसके पश्चात 100 किलोमीटर दूर तक सीकर, झुंझुनू जिलों में बहती हुई रेतीली भूमि में विलुप्त हो जाती है। साबी नदी जयपुर की सेवर की पहाड़ियों से निकलकर बानासुर, बहरोड, किशनगढ़, मंडावर एवं तिजारा तहसीलों में बहती हुई हरियाणा में जाकर विलुप्त हो जाती है। काकानी अथवा काकनी नदी जैसलमेर से लगभग 27 किलोमीटर दक्षिण में कोटड़ी गांव से निकलकर कुछ किलोमीटर बहने के पश्चात विलुप्त हो जाती है। घग्गर नदी यह एक विशिष्ट नदी है जिसे प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष माना जाता है। यह हरियाणा से निकलकर हनुमानगढ़, गंगानगर, सूरतगढ़, अनूपगढ़ से होते हुए उसका जल पाकिस्तान में चला जाता है। इसमें वर्षा काल में जल आता है जो सर्वत्र फैल जाता है। इस नदी को मृत नदी कहते हैं। वर्तमान में इस नदी के तल को स्थानीय भाषा में नाली कहते हैं। वैसे हमारे यहाँ हम इसको नाली ही कहते हैं, घग्गर नदी नहीं कहते। अतः अंतर प्रवाहित नदियों के अतिरिक्त बाण, गंगा और सांबर झील की नदियां आंतरिक प्रवाहित श्रेणी की हैं। झीलें राजस्थान में अनेक झीलें हैं। उन्हें 2 श्रेणियों में विभक्त किया जाता है। ये हैं खारे पानी की झीलें और मीठे पानी की झीलें। इनका संक्षिप्त विवरण यहाँ प्रस्तुत है। खारे पानी की झीलें राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र तथा अंत्य प्रवाह क्षेत्रों में अनेक प्रकार के खारे पानी की झीलें हैं जिनमें सांबर, डीडवाना, पंचपतरा और लूणकरणसर झील प्रमुख है। सांबर झील जयपुर जिले में जयपुर से लगभग 65 किलोमीटर पश्चिम में सांबर झील न केवल राजस्थान अपितु भारत की प्रमुख खारे पानी की झील है। इस झील के पानी से नमक उत्पादित होता है। झील का कुल क्षेत्रफल लगभग 150 वर्ग किलोमीटर में है। डीडवाना झील नागौर जिले में डीडवाना नगर के निकट यह खारे पानी की झील है। इस झील के जल से सोडियम लवण तैयार किया जाता है। पंचपदरा झील बाड़मेर जिले के पंचपदरा नामक स्थान पर यह खारे पानी की झील है। लूणकरणसर झील बीकानेर से लगभग 80 किलोमीटर दूर लूणकरणसर में यह झील स्थित है। उपयुक्त खारे पानी की झीलों के अतिरिक्त कुछ छोटी झीलें फलोदी, कुचामन, काबोद, कछोर, रेवासा आदि में है। मीठे पानी की झीलें राजस्थान प्रदेश के लिए मीठे पानी की झीलों का विशेष महत्व है क्योंकि राज्य में पानी की कमी है और मीठे पानी की झीलें पेयजल तथा सीमित रूप में सिंचाई हेतु जल प्रदान करती है। राज्य में मीठे पानी की प्राकृतिक झीलें भी हैं तथा अनेक झीलों का निर्माण बांध द्वारा पानी को रोककर किया गया है। राज्य में मीठे पानी की झीलें अनेक जिलों में स्थित हैं। यहाँ राज्य की प्रमुख एवं प्रसिद्ध मीठे पानी की झीलों का संक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है जो है जयसमंद झील। इसका निर्माण वर्ष 1685 से 91 में महाराणा जयसिंह द्वारा गोमती नदी पर बांध बनवाकर करवाया गया था। यह झील उदयपुर में 51 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसको डेबर झील के नाम से भी पुकारा जाता है। यह राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है जो पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। फिर है राजसमंद झील। इसका निर्माण महाराजा राज सिंह ने सन 1662 में करवाया था। यह झील उदयपुर से 64 किलोमीटर दूर राजसमंद जिले में स्थित है। इस झील के किनारे सुंदर घाट और नौ चौकी है जहाँ संगमरमर के शिलालेखों पर मेवाड़ का इतिहास संस्कृत में अंकित है। पिछोला झील उदयपुर नगर के पश्चिम में पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण पिछोला झील है। इस झील को 2 टापुओं पर जग मंदिर और जग निवास नाम के सुंदर महल बने हुए हैं। फतेह सागर झील उदयपुर नगर से सटी हुई फतेह सागर झील पिछोला झील के उत्तर पश्चिमी है जिसका निर्माण महाराणा फतेह सिंह ने करवाया था। आना सागर झील अजमेर में स्थित इस झील का निर्माण सम्राट पृथ्वीराज चौहान के पितामह आना जी ने करवाया था। इसके किनारे एक उद्यान दौलत बाग है और इसके तट पर सुंदर संगमरमर की छतरियां बारादरी हैं जो पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। पुष्कर झील अजमेर से 11 किलोमीटर दूर पर्वतों से आवृत पुष्कर झील है। यह धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्व की है तथा पर्यटकों के लिए दर्शनीय है। सिलीसेट झील
अलवर नगर से लगभग 12 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ियों के मध्य यह सुरम्य झील है। उपयुक्त झीलों के अतिरिक्त नवलखा झील, बूंदी, कोलाय झील, कोलायत, बीकानेर, शेर सागर, डूंगरपुर, गलता एवं रामगढ़ जयपुर, बालसमंद झील जोधपुर, कैलाना झील जोधपुर, भरतपुर का बैठा बांध तथा धौलपुर का तालाबशाही भी प्रसिद्ध है। जलवायु। राजस्थान की जलवायु शुष्क से उप आर्द्र मानसूनी जलवायु है। अरावली के पश्चिम में न्यून वर्षा, उच्च दैनिक एवं वार्षिक तापांतर, निम्न आर्द्रता तथा तीव्र हवाओं युक्त शुष्क जलवायु है। दूसरी ओर अरावली के पूर्व में अर्ध शुष्क एवं उप आर्द्र जलवायु है। अक्षांशीय स्थिति, समुद्र से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, अरावली पर्वत श्रेणियों की स्थिति एवं दिशा, वनस्पति आवरण आदि यहाँ की जलवायु को प्रभावित करते हैं। राजस्थान की जलवायु की प्रमुख विशेषताएं हैं। शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु की प्रधानता, अपर्याप्त एवं अनिश्चित वर्षा, वर्षा का असमान वितरण, अधिकांश वर्षा जून से सितंबर तक, वर्षा की परिवर्तनशीलता एवं न्यूनता के कारण सूखा एवं अकाल की स्थिति अधिक होना आदि। जलवायु का ऋतु प्रारूप। भारतीय जलवायु के समान राजस्थान की जलवायु का अध्ययन भी ऋतुओं के अनुसार किया जाता है। राज्य की जलवायु का स्वरूप निम्नलिखित 3 ऋतुओं से स्पष्ट होता है। ग्रीष्म ऋतु जो मार्च से मध्य जून तक, वर्षा ऋतु मध्य जून से सितंबर तक और शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी तक। ग्रीष्म ऋतु मार्च से मध्य जून। ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ मार्च से हो जाता है और इस समय सूर्य के उत्तरायण में होने के कारण क्रमिक रूप से तापमान में वृद्धि होने लगती है। मई जून में संपूर्ण राजस्थान में उच्च तापमान हो जाता है, जैसा कि मानचित्र में स्पष्ट है। संपूर्ण राजस्थान विशेषकर पश्चिमी राजस्थान, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर जो देखें यहाँ, चूरू आदि 40 डिग्री से भी अधिक यहाँ तापमान होता है। पूर्वी राजस्थान के जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर तथा अजमेर, टोंक, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में तापमान 36 डिग्री से 40 डिग्री होता है, सेंटीग्रेड होता है। दक्षिणी अरावली के उच्च भागों में ऊंचाई के कारण तापमान कम होता है। हाड़ौती का पठार भी इस समय तपता रहता है और यहाँ तापमान 36 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होता है। इस समय गर्म और धूल भरी आंधियों का प्रकोप होता है। शुष्क प्रदेशों में रात्रि तापमान कम हो जाता है। इस समय हवा में नमी कम होती है और संपूर्ण राज्य गर्मी की चपेट में होता है। वर्षा ऋतु मध्य जून से सितंबर। मध्य जून तक संपूर्ण राज्य जब ग्रीष्म से तप्त हो जाता है तो वायु दाब एवं हवाओं की दिशाओं में परिवर्तन के साथ ही हिंद महासागर से मानसूनी हवाओं का प्रारंभ हो जाता है। राजस्थान में जून के अंत में अथवा जुलाई के प्रथम सप्ताह में मानसून दक्षिण और दक्षिण पूर्वी तथा पूर्वी राजस्थान में क्रमिक रूप से सक्रिय हो जाता है। मानसूनी वर्षा राजस्थान में को अपेक्षाकृत कम होती है क्योंकि अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार अरब सागर की मानसून शाखा की दिशा के समानांतर होने के कारण मानसून राज्य में बिना वर्षा के उत्तर की तरफ चला जाता है। बंगाल की खाड़ी की ओर से आने वाले मानसून। बंगाल की खाड़ी की ओर से आने वाले मानसून का राजस्थान में पहुंचते पहुंचते आर्द्रता काफी कम हो जाती है। अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई कम होने तथा उस पर वनस्पति कम होने पर भी वर्षा पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, किंतु इससे यह तात्पर्य नहीं कि राजस्थान में वर्षा नहीं होती। जून से सितंबर तक राजस्थान में अधिकांशतः वर्षा होती है। यहाँ की वार्षिक वर्षा का वितरण यहाँ दिया हुआ है, ये देखिए। राजस्थान वार्षिक वर्षा का वितरण। राजस्थान में वर्षा के वितरण मानचित्र से स्पष्ट है कि 40 सेंटीमीटर की वर्षा मापक रेखा इसे दो भागों में विभक्त करती है। इसके पश्चिम का भाग जहां 40 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। राज्य में सर्वाधिक वर्षा आबू पर्वत के निकटवर्ती क्षेत्रों में लगभग 150 सेंटीमीटर होती है। यहाँ कोटा, झालावाड़, बारां, चित्तौड़गढ़, सिरोही में वार्षिक वर्षा का औसत 90 सेंटीमीटर रहता है। राज्य में न्यूनतम वर्षा वाले जिले जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर है जहां 10 से 25 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी तक। शीत ऋतु को दो भागों में विभक्त किया जाता है। मानसून के प्रत्यावर्तन का काल अक्टूबर के मध्य सितंबर।
शीत ऋतु मध्य सितंबर से फरवरी तक। वर्षा ऋतु का समापन एकाएक नया होकर क्रमिक रूप से होता है और मानसूनी हवाएं अक्टूबर से वापस लौटने लगती हैं। इस समय अधिकांश तापमान 30 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। यह मानसून के प्रत्यावर्तन अर्थात लौटने का समय होता है। लौटता मानसून भी कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा कर देता है। वास्तविक शीत ऋतु का प्रारंभ राज्य के दिसंबर माह में होता है, क्योंकि इस समय सूर्य दक्षिणायन में होता है। उत्तरी पश्चिमी ठंडी हवाएं पूरे राज्य में चलने लगती हैं। इस समय पश्चिमी शीतोष्ण चक्रवात भी प्रदेश में आते हैं, जिनसे कुछ वर्षा हो जाती है। इस वर्षा को मावठ कहते हैं। यह वर्षा रबी की फसल के लिए वरदान होती है। जनवरी के माह में शीतकाल पूर्णता पर होता है। संपूर्ण प्रदेश में तापमान 5 डिग्री से 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। चूरू, फलोदी, गंगानगर में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस समय बाड़मेर, कोटा, बूंदी तथा दक्षिणी सवाई माधोपुर जिलों में तापमान 10 डिग्री होता है से अधिक होता है। राजस्थान में जनवरी के तापमान के वितरण का स्वरूप यह है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि राजस्थान का भौतिक पर्यावरण विशिष्ट है। राज्य के भौतिक विभागों में उच्चावच एवं जलवायु की अत्यधिक विविधता है। यहाँ के भौतिक पर्यावरण ने सदैव से आर्थिक एवं सामाजिक स्वरूप को प्रभावित किया है और वर्तमान में भी कर रहा है। राज्य की विकास योजनाओं पर भी इसका प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस पाठ में आए हुए सारे प्रश्नोत्तर करेंगे। अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।